बड़ी विशेष चर्चा करेंगे नव वर्ष के बारे में। ठीक, नया साल आने वाला है। सभी बड़े बेसब्री से रात्रि के 12 बजे का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या ये वाकई में नव वर्ष हमारे लिए है? क्या नहीं। वाकई में इसे हमें मनाना चाहिए? क्या ये जो कैलेंडर बदल रहा है 2025 से 2026 का, क्या ये हमारे लिए इतना आधिकारिक रूप से ये बड़ा मायने रखता है कि इसे हम बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाएं? इस पर हम चर्चा करेंगे। और मेरी आवाज आप सभी को क्लियर आ रही होगी। अगर नहीं यस। आ रही है जी तो जी जी जी। बताएं। देखिए, हमारा हमारा बच्चा भी आ चुका है। अभी थोड़े टाइम पहले ये पहुंचा हुआ है। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे। राधे श्री राम। राधे 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 श्री राधे हरिवंश। राधे राधे। राधे कैसे हो राधे आप? श्री हरिवंश। देखिए, कहते हैं ना कि घड़ी की सुई 12 बजने की ओर बढ़ रही है। पूरी संसार, पूरी दुनिया कह रही है हैप्पी न्यू ईयर। कई जगह तो हैप्पी न्यू ईयर हो भी चुका है। पर मेरा प्रश्न है आप सभी से, क्या सच में ये नया साल आ रहा है? नया साल क्या ला रहा है? हम तो वही पुराने, वही पुराना तन, वही पुराना मन, वही पुरानी वासनाएं, वही पुराना अहम। हाँ? कैलेंडर बदल रहा है ना, पन्ने पलट दो। 2025 से 2026, जरा विचार करिए। बदला तो क्या बदला? क्या हम बदले? अगर हमारे भीतर कुछ नहीं बदला तो 2026 भी तो 2025 जैसे ही हुआ ना। क्या अंतर होगा? क्या हम नया कर पाएंगे अगर कुछ हमारे अंदर बदला नहीं? ये डेट बदलने से क्या होगा? पहले बात तो भारतीय परंपरा के अनुसार ये वर्ष परिवर्तन का समय नहीं है। ये तो अंग्रेजी परिवर्तन है। फिर भी अगर मान लीजिए, चाहे भारतीय परंपरा लें चाहे विदेशी परंपरा लें, अगर वर्ष के दिन बदल रहे हैं तो उससे हमें क्या? हमें तो खाली डेट को ट्रैक करना है कि आज कौन सा डेट है ना। आज हम 31/12/2025 बोल रहे हैं, कल 1/1/2026 बोलेंगे। इससे ज्यादा क्या फर्क पड़ रहा है हमें? अगर हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं है तो ये कैलेंडर के पन्नों से बदलाव क्या आएगा? हाँ, लेकिन अगर ये कहें कि हमारे अंदर बदलाव आ जाए, हमारी चेतना में बदलाव आए, हमारी चेतना उन्नत हो जाए, तो जिस दिन भी चेतना में उन्नति आ गई, जिस दिन हम जान गए कि भाई हम कौन है, वो ही हमारे लिए नव वर्ष है। अब संसार, अभी हम कर क्या रहे हैं देखिए, हकीकत में देखिए, इसी को कहते हैं रैट रेस। कोई अगर गड्ढे में कूद रहा है तो सब लाइन लगा के कूदने लगेंगे। क्यों कूद रहे पता नहीं। सब जश्न मना रहे हैं, कोई पार्टी कर रहा है, कोई क्लब में जा रहा है, कोई हिल स्टेशन की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। पूरी पूरी हिल स्टेशन जाम हुई है। उत्तराखंड, हिमालय, हिमाचल की एकदम पैक हो चुका है। आज के दिन हमें तो ये बताया गया था, हमारे एक रिश्तेदार है, उन्होंने, उनका बहुत बड़ा होटल का बिजनेस है, बहुत बड़ा होटल का बिजनेस है। कह रहे थे कि आज के दिन तो सड़ा गला कुछ भी दे दो, सब कंज्यूम हो जाता है। हम रिफाइंड का यूज करते, आज तो पाम ऑयल भी चल जाता है। क्यों? किसी को पता ही नहीं है। सब वेटिंग में रहते हैं। और वो होटल जो उनका बता रहा हूँ, उनका होटल भी काफी बड़ा है। 3 एकड़ में उनका होटल है। 3 एकड़, सोचिए, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी होती है। करे कुछ भी परोस दो, फुल नाइट होटल चलता है। और सब पैसे दे दे करके, पैसे दे दे करके पार्टी बनाते हैं, जश्न मनाते हैं, शराब पीते हैं। नया साल, अरे नया साल का जश्न मना रहा है, लेकिन चेंज क्या हुआ? बदला क्या? धरातल में क्या बदलाव हुआ? भेड़ चाल वाली स्थिति है। हम अपना मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं। संसार दौड़ रहा है तो हम भी दौड़ेंगे भाई, हम क्यों भी संसार से पीछे रहे? यही हाल है। लेकिन हकीकत में जरा विचार करिए, ये विचार करने वाली बातें हैं।
क्या भीतर भी कुछ जश्न है हमारे? क्या हम अंतरात्मा से प्रसन्न है क्या? विचार करिएगा, ये सब विचार करने की बातें हैं। बस 31 आ गए। फर्स्ट को आज के समय में बड़ा प्रचलन हो गया है, खूब बड़ी अच्छी बात है। सनातन परंपराएं जागृत हुई हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन 1 तारीख के दिन मंदिर में खूब भीड़ होगी, भयंकर भीड़ हो रही है। इस समय जो है राधा वल्लभ बांके बिहारी राधा रमन एकदम जरूरत से ज्यादा पैक है। तो क्या 1 तारीख को ही हमारे राधा वल्लभ दर्शन देंगे? 1 तारीख को, 1 तारीख को ही क्या विशेष मुहूर्त है दर्शन करने का? 2 तारीख को हो गए, 5 तक को हो गए, 10 को क्या राधा वल्लभ जी नहीं मिलेंगे? ये 1 तारीख में ऐसा क्या विशेषता है? इसको कहते हैं वेस्टर्नाइजेशन ऑफ थॉट। हम धरातल को भूल चुके हैं, हम एक्चुअल परिस्थिति को भूल चुके हैं, हम ये भूल चुके हैं कि हु एम आई। और कुछ दिनों के बाद आप पाएंगे कि अरे ये नया साल जो था ये तो पुराना हो गया। जैसे 2024 आया, फिर 25 आया, 25 के लिए खूब हर्षोल्लास था। 25 में फिर ये आपदाएं वो आपदाएं, 25 में फिर वही। तब कुछ दिनों बाद वो नया साल भूल जाएंगे, 2 दिन 3 दिन के बाद नया साल भूल गए जाएंगे आप, फिर वो तो पुराना हो जाएगा। अब हर साल नया आता है ना, पर हकीकत में तो जीवन तो हमारा पुराना ही रहता है। क्यों? क्यों जीवन पुराना रहता? क्योंकि हमारे अंदर तो वही क्रोध है, वही आलस्य है, वही लालच है, वही अहम है, वही डर है, वही कामना है। तो कैलेंडर बदला है, मन नहीं बदला। और इसके पीछे का कारण है कि हम अपने आप देखिएगा। मैं आपको कोई प्रवचन देने के लिए विशेष क्लास नहीं कर रहा हूं। मैं आपके ऊपर प्रश्न छोड़ रहा हूं ताकि चिंतन करिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर वाकई में आपको लगता है कि नहीं मेरे अंदर बदलाव आ गया है, तो खूब आनंद लीजिए, खूब उल्लास के साथ में उत्साह मनाइए। लेकिन अगर कोई बदलाव नहीं हुआ तो फिर किस बात का उत्साह? किस बात का उत्साह? अगर आप अपने आप को शरीर मानते हैं तो अपना अपने आप को दुखी मानेंगे, रोगी मानेंगे अपने आप को, तब तो आपको अपमान का एहसास होगा, डर लगेगा। आप शरीर मानेंगे तो दूसरे से कंपेयर करेंगे, वो छोटा मैं बड़ा, वो मैं बड़ा वो छोटा, दुनिया भर का विचार करेंगे। लेकिन अगर वाकई में आपने अपने आप को जाना है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, देखिए ये एक बड़ी समस्या है। हम गीता में पढ़ तो लेते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, दूसरे अध्याय में हमें बता दिया गया, गीता के सार रूपी दूसरा अध्याय में हमें बता दिया गया कि हम शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन क्या हम उसे वाकई में मानते हैं? क्या उसे हम सहज रूप में स्वीकार कर पाते हैं? क्या उसे हम अपने आचरण में ला पाए हैं क्या? या खाली वो मौखिक रूप से हमारे जीवा पे आ गए कि भाई हम तो शरीर नहीं आत्मा है? तब जब रोग होता है तब क्यों कष्ट होता है आपको? रोग तो आत्मा को नहीं होगा। जब तकलीफ होती है तो क्यों कष्ट होता है आपको? जब कोई आपको अपमानित करता है तो क्यों आपको अपमानित महसूस होता है? क्योंकि आत्मा का तो अपमान नहीं होगा। क्यों जब कोई उत्साह, कोई आपका बहुत सम्मान होता है तो क्यों उत्साहित होते हैं, हर्षोल्लास में आ जाते हैं? आत्मा का तो कोई उत्साह नहीं दे सकता ना भाई। इसका मतलब कथनी और करनी में अंतर है। इस कथनी और करनी की गैप को फिल करना है। नहीं नहीं, जो हम कहते हैं ना सीइंग इज बिलीविंग, वो तो एक बात है। लेकिन हम जो कह रहे हैं ना उसे आचरण में लाना, यही तो हमारी यात्रा है। और ये यात्रा हमारा कोई और नहीं तय कर सकता, हमें ही तय करना होगा। चलना हमें है, कोई हमारे तरफ से चल नहीं सकता, हमें ही आपको चलना है। अब चलिए इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, ताकि इसे आप जरा अच्छे से समझ पाओ। 1 सेकेंड। एक धनी सेठ थे, लाखों की संपत्ति उनके पास, करोड़ों की संपत्ति। रोज उठ करके शीशे में अपने चेहरा देखते थे, बोलते थे मैं तो सेठ
रामदास हूँ। मैं तो सेठ हूँ, मेरे पास तो हवेली ही है, मेरे पास तो धन है, वैभव है, संपत्ति है, गाड़ी है, सब कुछ है मेरे पास। मैं सेठ हूँ ना। अपने आप को लोग सेठ कहलाना बड़ा पसंद करते हैं। अब उनके घर पे एक वृंदावन के संत आए। सेठ ने बड़े अहंकार से अपना परिचय दिया कि अरे महाराज जी, ये मेरी फैक्ट्री है, ये हवेली है, देखो मेरा मकान कितना बड़ा है, एक गाड़ी मैंने अभी नई नई खरीदी है। संत मुस्कुराए, बोले सेठ जी, जरा आंखें बंद करके बताइए अब आप कौन हैं। तो सेठ ने आंखें बंद की और कहा कि मैं सेठ रामदास हूँ। संत बोले, अच्छा अब मान लीजिए कि आपकी सारी संपत्ति चली गई, तब आप कौन? बोले मैं रामदास हूँ। बोले अच्छा ठीक है, आप मान लीजिए कि अब आपका ये शरीर शांत हो गया है, अब आपका शरीर नहीं रहा, आपकी मृत्यु हो गई, अब आप कौन? जब ये प्रश्न उस संत महात्मा ने किया कि आपका शरीर शांत हो गया है, अब आप जीवित नहीं है, शरीर समाप्त हो चुका है, अब कौन है आप? तब महात्मा के उस प्रश्न का उत्तर नहीं था। सेठ रामदास निरुत्तर हो गए। अब उनकी पहचान कहाँ है? वो पहचान को शरीर से जोड़े थे। जैसे हम अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस शरीर से जोड़ के रखते हैं ना। आत्मा का कोई आधार कार्ड, पासपोर्ट नहीं बनता है, शरीर का बनता है। उत्तर नहीं था उनके पास। ऐसे ही अभी क्लास में 48 लोग हैं। इन 48 लोगों का परिचय क्या है? शरीर का परिचय दे रहे हैं सब, लेकिन हमारा शरीर का परिचय नहीं है। तो ये जो नया वर्ष है, ये नए वर्ष में हम कुछ ऐसा विशेष करें, ऐसा कुछ विशेष करें कि ये नया वर्ष वाकई में श्रेष्ठ हो जाए। मैं कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो बनता है इसीलिए है क्योंकि तोड़ना है उस, है ना। तोड़ने के लिए रेजोल्यूशन नहीं है, ये अपनी उन्नति के लिए। इसलिए मैंने कहा कि आध्यात्मिक परिवर्तन, ये आध्यात्मिक परिवर्तन होना चाहिए, ये आध्यात्मिक उन्नति होना चाहिए, ये आध्यात्मिक नौ वर्ष होना चाहिए। और ये नौ वर्ष किसी कैलेंडर के डेट से नहीं बंधा हुआ है। ये आध्यात्मिक परिवर्तन किसी भी डेट का मोहताज नहीं है। जिस दिन जागो उस दिन सवेरा। तो हमें क्या करना चाहिए? नौ वर्ष में संकल्प लेना चाहिए। पहला संकल्प लिखिए आप। डायरी लिए हैं तो डायरी में लिखिए, पेन है पेपर पे लिखिए, नहीं है तो व्हाट्सएप में नोट करिए, लेकिन नोट करिए। मैं 1 मिनट का के लिए इंतजार करता हूं, अगर आपको डायरी पेन कुछ लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने आपका समय लिया आज। हो सकता है अभी आप में से किसी लोग को कुछ पार्टी में जाना हो, कुछ लोगों ने कहीं पे कुछ सीट्स रिजर्व की हो, कोई होटल में अपना सीट रिजर्व किया होगा, हजारों के टिकट खरीदे होंगे, कुछ पार्टी में जाना होगा। अगर किसी को जाना है तो मैं रोक नहीं रहा हूँ, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ जरा विचार करिएगा आप। मैं 1 मिनट रुकता हूँ, आप लोग अपना पेन कॉपी जरूर ले लीजिए। हमारे बच्चे को भी अपना देखने की इच्छा है, लो देख लीजिए आप लोग। तो आप सब लोगों ने पेन पेपर जरूर लिया होगा, पेन पेपर नहीं लिए हैं तो व्हाट्सएप पे अपने मोबाइल में नोट करिए। पहला संकल्प हमारा होना चाहिए कि प्रतिदिन प्रातःकाल जब हम जगें तो अपने आप से जरूर प्रश्न करें कि मैं कौन हूं। हम कौन है? हु एम आई? क्या मेरा नाम यही है? पिछले जन्म में मेरा क्या नाम था पता नहीं है ना, इसलिए आत्मा है, उसकी पहचान आपको बराबर होनी चाहिए। अपने आप से जरूर प्रश्न करें।
देखिए, संसार के लिए तो नया साल मतलब क्या, नया रेजोल्यूशन, नई गाड़ी। मैं 2026 आ रहा है ना, आईफोन ये लूंगा, मैं फोल्ड का फोन लूंगा, मैं फॉर्च्यूनर खरीदूंगा, मैं वर्ल्ड टूर करने जाऊंगा। यही लोगों का रेजोल्यूशन होता है ना। ये नहीं करना, नया साल नई गाड़ी, नया साल नया मोबाइल, नया साल नई शराब की बोतल, नया क्लब, ये सब नहीं। आध्यात्मिक नव वर्ष का अर्थ है क्या, बाहर नहीं। बाहर का उत्सव तो आपने देखा है, बाहर का जो उत्सव होता है, जो फंक्शंस होते हैं ना, वो जगमगाहट संसार को दिखाने के लिए है। वहां पे एक दूसरे से लोग परिचय करते हैं, मुस्कुराते हैं, मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं, बैठ के बातें करते हैं, पूरे देश भर की इकोनॉमी की चर्चा होती है, देश भर की पॉलिटिक्स की चर्चा होती है। लेकिन बाहरी उत्सव होता है, अंदर खालीपन है। भीतर कोई उत्सव नहीं होता है, भीतर तो निराशा है। कोई मिल गया तो मिल के मुस्कुरा देते हैं, फिर आगे चल जाते हैं कि चलो बस बहुत हो गया इनसे बात करके, अब आगे बढ़े। तो भीतर का उत्सव होना जरूरी है। शरीर की उन्नति नहीं, आत्मा की उन्नति आवश्यक है। एक मेरा फोन आ गया, इधर देखें। हेलो। तो शरीर नहीं, हम आत्मा, हमारे आत्मा की उन्नति होनी चाहिए। चाहे हम इस शरीर को ना फ्लाइट से ट्रेवल कराएं, चाहे इस शरीर को स्लीपर रिजर्वेशन में ले जाएं, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, किसी भी क्लास से ट्रैवल कराएं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आत्मा की उन्नति होनी चाहिए, ताकि जब हम जाएं तो हमें लेने के लिए देवदूत आए, यमदूत ना आए। अगर यमदूत आ रहे हैं तो यहाँ हम फॉर्च्यूनर से घूम के भी क्या पाएंगे, बताइए। अगर हमें अंत में यमदूत लेने आए तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस। हम एसी के बगैर रहते नहीं, हम तो एसी वाली गाड़ियों से चलेंगे, हम तो एसी वाले कमरे में रहेंगे, हम तो वेंटिलेटेड सीट पे बैठने वाले गाड़ी में ही चलते हैं। अरे यहाँ तो शरीर को आपने आनंद देने का प्रयास किया, लेकिन वहां क्या, इसके बाद क्या, इसकी चिंता करनी है हमें। हमें संग्रह नहीं करना, हमें तो समर्पण करना है, हमें अधिकार नहीं, प्रेम पाना है। देखिए, हमें ना अपने आप का स्वयं उद्धार करना है, स्वयं। हमारा उद्धार किसी साल में, कोई ग्रह के द्वारा, किसी तारीख में कोई हमें बदल देगा ना। जब तक हम स्वयं को नहीं बदलेंगे, तब तक कोई बदलाव नहीं होने वाला। जब तक हम स्वयं को नहीं बदलते, कोई बदलाव नहीं होगा। हम कितने भी अंगूठी पहन ले, हम कितने भी बड़े बड़े हार पहन ले, पत्थर पहन ले, नो, इंटरनल चेंजेस इज रिक्वायर्ड। हम मन से दुखी हैं, हम सोने चांदी नवग्रह की अंगूठियां पहन ले, कुछ भी पहन ले, क्या फायदा। आध्यात्मिक नववर्ष का अर्थ है आत्मा और परमात्मा के गैप की कमी करना, यानी आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाना, स्वयं की पहचान करना, आत्म अनुसंधान करना, आत्म विवेचन करना, सेल्फ टॉक करना। और सेल्फ टॉक कौन सा करना, संसार वाली नहीं, स्वयं की पहचान वाली। नहीं तो फंस जाएंगे। चलिए, गीता की कुछ प्रिंसिपल्स को समझते हैं। हाँ, अगर आप लोग मेरी इन बातों से सहमत नहीं हैं, लगता हुआ कि अरे हम ये तो क्या कह रहे हैं, हो सकता है कि आप मेरे बातों से बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस ना रखते हो, आप पास में बाध्य नहीं है, आप जा सकते हैं, अपनी पार्टी मनाइए, कोई रोक टोक नहीं है। हजारों रुपए खर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे तो आपके हैं, मैं थोड़ी ना दे रहा हूँ। लेकिन विचार करने के लिए कह रहा हूं मैं आपको। ये विचार करना बड़ा आवश्यक है। गीता कहती ना, कर्म करो पर कर्ता ना बनो, यानी कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। गीता का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म पे अधिकार है, फल पर नहीं।
और राधा वल्लभी परंपरा में क्या कहा गया है? जो कछु करो सो श्याम के काज, तातो नहीं कछु मोही लाज। यानी मैं जो कुछ भी करूंगा वो तो श्यामा यानी राधा जी के कार्य के लिए करूंगा, इसलिए मुझे कोई लाज नहीं है, संकोच नहीं है, कोई संकोच नहीं है। ऐसे भी राधा वल्लभी परंपरा में राधा रानी सर्वोपरि है। चलिए आपको एक छोटी सी उदाहरण देते हैं, समझ में शायद उदाहरण से आसानी से आ जाए। कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा है, भगवान कन्हैया श्री कृष्ण राधा वल्लभ अर्जुन से पूछते, हे अर्जुन, युद्ध में तुमने असंख्य योद्धाओं को मारा, क्या तुम्हारे मन में कोई पाप का भाव है? इतने लोगों को तुमने प्राणहीन कर दिया। अर्जुन कहते हैं, अरे प्रभु, मैंने तो केवल आपकी आज्ञा का पालन किया, मैंने किसी को नहीं मारा। आपने ही सबको मारा है, मैं तो मात्र निमित्त हूँ। आपने ही कहा था ना सव्यसाची, तुम तो मात्र निमित्त हो। कन्हैया मुस्कुराए, उसके उत्तर से प्रसन्न हो गए, बोले हाँ ये है निष्काम कर्म, तुम करता थोड़ी ना हो। तुम जब तुम करता नहीं केवल निमित्त हो, तो कर्म का फल तुम्हें कैसे बांधेगा? कन्हैया ने कहा, अर्जुन एक बात और, जब तुमने युद्ध जीता तो भी तुम्हारा अहंकार नहीं बढ़ा, क्योंकि तुम जानते थे कि विजय मेरी थोड़ी है, ये विजय तो कन्हैया की है, वो कन्हैया की कृपा से मिली है, ये मेरी भक्ति है, शक्ति नहीं है। यानी जो कुछ कर रहे हो कन्हैया आप कर रहे हो, करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो। इसके लिए संकल्प नए साल में क्या होना चाहिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए? यानी जो हम दैनिक कर्म करते हैं ना, रोजमर्रा का काम करते हैं, उसमें हमें अपना दृष्टिकोण बदलना है। क्या? घर का काम हो, ऑफिस का काम हो, सबको ईश्वर की पूजा समझ के करो। अरे ये मेरा परिवार है ना, ये परिवार तो भगवान का दिया हुआ परिवार है, मुझे इनकी संरक्षण के लिए, इनकी सेवा के लिए अवसर मिला है, कन्हैया ने अवसर दिया है, सेवा समझ के करिए। सोचिए ये भगवान का मंदिर, इसकी सफाई करना है, भगवान के लिए भोजन बना रहा हूं मैं, ये सेवा है। फल की अपेक्षा मत रखना कि कोई मेरा प्रशंसा कर दे, अरे मैं क्या बढ़िया भोजन बनाता हूँ, या क्या बढ़िया भोजन बनाती हूँ, क्या बढ़िया मैं क्लास लेता हूँ, क्या बढ़िया मैं गाना गाता हूँ, क्या बढ़िया मैं बातें करता हूँ ना। बिल्कुल प्रशंसा की अपेक्षा ना रखें, ये अपेक्षा ही दुख का कारण है। जो अच्छा हो रहा है वो चुपचाप करते जाइए, क्योंकि जो अच्छा हो रहा है वो ईश्वर की कृपा से हो रहा है, हमारे अंदर कोई गुण नहीं, हम तो अवगुणों की खान है। और सफलता मिले तो समझो कि ये तो ईश्वर की कृपा है, असफलता मिले तो भी समझो ये भगवान की इच्छा है कि कुछ सिखाना चाहते हैं। टूटो मत, आगे बढ़ो। नहीं कि नहीं? हमारा मोबाइल टूट जाता है तो बड़ा दुख होता है, अरे मोबाइल नुकसान हो गया, अब कैसे होगा, मेरा काम रुक गया है, मोबाइल के लिए बड़ा चिंतित होते हैं। लेकिन हम टूटते हैं, हम जब बिखरते हैं तो हम विचार नहीं करते हैं, है कि नहीं? विचार करिए। अपेक्षाएं छोड़ना बहुत जरूरी है। जिस दिन हमने अपेक्षाएं उम्मीद रखना छोड़ दिया ना, हमारे दुख कम होने शुरू होंगे। हम दुख को खुद पकड़ के रखे हैं, हम दुखी इसीलिए तो है क्योंकि हम दुख छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। हम दुख छोड़े तो दुखी होंगे ही नहीं, लेकिन दुख छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमने सबसे अपेक्षा बांधी ना, पत्नी से, बच्चों से, पति से, समाज से, भाई से, बाप से, सबसे। इसलिए तो कहते हैं ना, आशा नाम महादुख, अपेक्षाएं दुख की जननी है। और जहां प्रेम होता है वहां शर्त कहाँ? पत्नी बोलती मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, पति बोलता है मैं किसके लिए मेहनत कर रहा हूं, तुम्हारे लिए, परिवार के लिए। ये अपेक्षाएं क्यों? ये थैंक वाला, ये थैंकलेस जॉब है। जब थैंकलेस जॉब है तो थैंक्स क्यों चाहिए? और ये जो अपेक्षाएं हैं, अपेक्षाएं होंगी तो दुख मिलेगा, इसलिए अपेक्षा खत्म करिए। मैंने इसके लिए इतना किया, मुझे इसका धन्यवाद मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं।
अगर आप कॉलेज में प्रोफेसर हैं, आप पढ़ा रहे हैं, आपका कोई अप्रिशिएट करे जरूरी नहीं है, क्योंकि वो आपकी ड्यूटी है। यू आर बीन पेड फॉर दैट। आपको उसकी सैलरी मिल रही है, क्यों इच्छा है कि आपकी कोई तारीफ करेगा भाई? अगर आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, तो आप अपने पेशेंट को ठीक करिए। आपके आपको उसके लिए अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। और आप अच्छा क्लास ले रहे हैं, गीता सिखा रहे हैं, तो ये आपकी ड्यूटी है, क्योंकि कन्हैया ने ड्यूटी दी है। कोई आपको कहे कि ये बड़ा अच्छा ले रहा हो, ये भी नहीं होना चाहिए। आपको तो कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं। अब भक्ति की बात कर भक्ति की बात करते हैं। बिना भक्ति की तो सब अधूरा है ना। भक्ति तो परम साधन है, और भक्ति में कुछ देना नहीं है, कुछ लेना भी नहीं है। दोनों चीज नहीं है। भगवान तो ऐसे प्रसन्न होते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम है। भगवान तो कितने सरल हैं हमारे। पता नहीं किस गुण पे रीझ जाएंगे, कहते हैं ना, दयानिधि हम पे रीझ जाएंगे, कैसे कब किस समय कोई पता नहीं। हम उन्हें अमूल्य उपहार देकर के रिझा नहीं सकते हैं। और राधा वल्लभ संप्रदाय में तो राधा रानी की भक्ति सर्वोपरि है। श्री हरिवंश महाप्रभु क्या कहते हैं, बड़ा सुंदर पद है। राधे राधे जपत रहे श्यामा श्याम बिसारी। राधे राधे जपत रहे श्यामा श्याम बिसारी। हित हरिवंश प्रभु तिनके, हरि सकल दुख भारी। यानी जो राधे राधे जपते हुए श्याम को भी भूल जाते हैं ना, उसका सारा दुख तो वही श्याम हर लेते हैं। क्यों? श्याम चाहते हैं कि मुझे भूलो, लेकिन श्यामा को याद रखो। इसलिए कि आपको छोटी सी कहानी बताते हैं आपको, शायद इसके माध्यम से समझने में आसानी होगी। चलिए आपको छोटा सा एक कहानी बताते हैं। वृंदावन में ना एक अनपढ़ वृद्ध स्त्री रहती थी, कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी। कोई उसे भगवत गीता भागवत देवी दे तो पढ़ नहीं पाती, क्योंकि पढ़ना ही नहीं आता। काला अक्षर भैंस बराबर, है ना, पढ़े ही नहीं है। लेकिन भाव बड़ा सुंदर, वो इतना सुंदर भाव कि ना कोई उसे मंत्र आता, ना कुछ आता। लेकिन नित्य रोज मंदिर जाती, राधा वल्लभ के दर्शन करती, ठाकुर के सामने बैठकर रोती। राधा वल्लभ मंदिर के एक पुजारी ने उनसे कहा, अरे माई तू रोज आती है यहाँ पे, पर कुछ जपती नहीं, बस रोती रहती है, ये भक्ति थोड़े ना है। तो वृद्धा ने कहा, महाराज मैं अनपढ़ हूं, मुझे कोई मंत्र नहीं आता, पर मेरा कन्हैया मेरा सब कुछ है। जब मैं उसे देखती हूँ तो आंसू अपने आप आ जाते हैं। मुझे लगता है कि अरे मेरा खोया हुआ पुत्र मिल गया है। मैं तो ये रोती हूँ कि राधा वल्लभ को रोज सवेरे सवेरे उठा के सबको आशीर्वाद देने के लिए खड़े कर देते हैं। कभी इनकी छुट्टी लेने नहीं देते, 365 दिन इनको दर्शन देने पड़ते हैं। इनको कभी टहलने का मन करे तो जा भी नहीं सकते, कितने बंधे हुए हैं। ये बांके बिहारी, ये राधा रमन कितने बंधे हुए हैं, ये देख के मैं रोती हूँ। उसी रात उसी मंदिर के पुजारी नहीं, गोस्वामी जी को स्वप्न आया, मंदिर के महंत गोस्वामी जी को, कह रहे मैं भगवान ने दर्शन दिए स्वप्न में, और कहा उस वृद्धा के आंसू मुझे ना करोड़ों मंत्रों से भी बड़े प्यारे हैं, क्योंकि मुझसे प्रेम करती है।
उसकी भक्ति तो निष्कपट है, निश्चल है। वह मुझे वस्त्र आभूषण नहीं चढ़ाती है, मुझे भोग भी नहीं लगाती है, लेकिन उसने अपना हृदय मुझे दे दिया है। प्रातःकाल गोस्वामी जी ने उस पुजारी को कहा कि वो वृद्धा स्त्री आए तो मुझसे मिलवाओ। गोस्वामी जी के पास वो वृद्धा स्त्री आई। गोस्वामी जी ने कहा, माई तू तो सच्ची भक्त है, तुमने मुझे भक्ति का वो प्रेम दिखाया जो मुझे राधा वल्लभ जी ने बताया है। तो कहने का अर्थ है कि भक्ति जो है वो बहुत चढ़ावे की, बहुत पैसे की बात वाली नहीं है। जिसके पास पैसा है उसके पास भक्ति हो जरूरी नहीं है। जो पैसों के बल पे दर्शन करता है, जो भगवान के, देख ध्यान दीजिए मेरी बातों को, हो सकता है आप मेरे बात से सहमत ना हो, लेकिन मैं आपको प्रसन्न करने के लिए थोड़ी ना बोल रहा हूँ। मैं जो सत्य है वो बोल रहा हूँ। हो सकता है आप अप्रसन्न हो जाए। जो भगवान के मंदिर में जाए और भगवान की फोटो खींचे, भगवान के साथ सेल्फी खींचे, भगवान उसको कभी देखेंगे नहीं। जो भगवान के मंदिर में पैसों के बल पे जाए, पैसे दे पंडों को कि जल्दी दर्शन करा दो, या पैसे के से आगे बढ़ करके दर्शन ले, भगवान उसको देखते नहीं है। वो भले भगवान को देखे, भगवान तो सबके लिए बराबर है। अरे मंदिर में जाओ तो अपने इन चक्षुओं से भगवान को देखो, कैमरे की नजर से ना देखो। भगवान के उस सुंदर श्रृंगार को देखो, भगवान के सुंदर चरण कमलों को देखो, भगवान के सुंदर मुख मंडल को देखो। और हम कैमरे को दिखाते हैं भगवान को। भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? वही बोलते हमने दर्शन किए। दर्शन कहाँ किए आपने? तो फोटो शूट किया। फोटो शूट नहीं होना चाहिए। अरे बड़ी दयनीय स्थिति है आज। जो भी कुछ हो रहा है स्टेटस पे रखने के लिए हो रहा है, फेसबुक पे रखने के लिए हो रहा है, रील्स बनाने के लिए हो रहा है। हम जीवन के उद्देश्य को भूल करके बस चकाचौंध वाली सोशल मीडिया के में लग गए हैं। आध्यात्मिक उन्नति करिए। इसलिए क्या करिए? संकल्प होना चाहिए। रेजोल्यूशन करना है तो नया रेजोल्यूशन करो। कुछ लोग रेजोल्यूशन करते हुए शराब छोड़ दूंगा, सिगरेट छोड़ दूंगा, कुछ छूटता नहीं है। लेकिन जोड़िए, छोड़िए नहीं, जोड़िए। क्या जोड़िए? नित्य पूजा अर्चना करिए। घर में एक छोटा सा मंदिर जरूर होगा आपके। प्रतिदिन सुबह शाम 5 मिनट ही ठाकुर जी को भोग लगाए, आरती करें, उनके सामने बैठे। ये नियम बनाए कि कन्हैया को मैं रोज भोग लगाऊंगा। कितने घरों में मैं देखा है कि कन्हैया है, कितने घरों में कन्हैया है लेकिन उनको भोग नहीं लगता। उनको वस्त्र नहीं बदले जाते हैं, वो बस एक मूर्ति की तरह मंदिर में बैठे हुए हैं। तो जब कन्हैया को आप कुछ प्रेम नहीं करोगे, कन्हैया को कुछ पवाओगे नहीं, कैसे चलेगा? अरे कन्हैया ने कहा है ना, पत्रम पुष्पम पयम फलम तो, अरे उतना तो करो। पत्र भी नहीं, फूल भी नहीं, पत्र भी नहीं, कुछ भी नहीं। भगवान तो सूखे हैं, भूखे हैं, तो आप कैसे हरे रहोगे? आरती करिए उनकी, नाम संकीर्तन करो। हमारे राधा वल्लभी परंपरा में राधे राधे का जप करना परम पवित्र है। अरे कुछ नहीं तो कम से कम 108 बार राधे राधे करो, हरे कृष्ण करो। रोज दिन में, नहीं दिन में सुबह टाइम मिल रहा है तो सोने के समय 10 मिनट गीता भागवत या कोई भी संत साहित्य पढ़िए, भक्तमाल की कथाएं पढ़िए, लेकिन पढ़िए, जरूर पढ़िए। संकल्प लीजिए कि नाम स्मरण करना है। गीता कहती है ना, सततम कीर्तयन्तो मां। सबसे सरल साधन। अब इससे सरल क्या है? न कहीं जप करना है, न कहीं तप करना है, न पर्वत की कंदराओं में जाना है। नाम समय थोड़ी मांगता है आपसे। आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी योग्यता थोड़ी पूछता है। आपसे नहीं पूछता है कि कितने उम्र के हो। आपका तो हृदय मांगता है। हृदय तो दीजिए अपना। जब हृदय देंगे तो कन्हैया तो आपके होंगे। संकल्प अलग होना चाहिए, रेजोल्यूशन कुछ डिफरेंट होना चाहिए। नया साल है ना, नया साल मनाने की उत्सुकता है, तो क्षमा करना सीखिए। अपने पर हम कितना बोझ डालते हैं, कितना हम स्ट्रेस में है, जरा विचार करिए ना। हमारे मन में दूसरों के प्रति किसी से अगर कोई लड़ाई हो गई, कोई झगड़ा हो गया, कुछ वैमनस्यता हो गई, मन मुटाव हो गया, तो हम अपने ऊपर कितना बोझ रखते हैं। इनसे बात नहीं करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, उससे
नजर नहीं मिलाएंगे, मिल भी लिए तो नकली मुस्कुराहट देते हैं। ये हम दूसरों पे नहीं, अपने पर ही हम, अपने पर ही प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, अपने पर ही हम दोष लगा रहे हैं, अपने को ही दबा रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आजाद होइए, क्षमा से बड़ा कोई तप नहीं है। तुलसीदास जी ने, क्षमा से बड़ा कोई तप नहीं, तुलसीदास जी ने कहा है ना रामचरितमानस में, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का विष्णु को घटे गयो, जो भृगुमारी लाद। है, क्या विष्णु जी कम हो गए थे जब भृगु जी ने उन्हें लात मारी? विचार करिए, है ना। नारद जी ने विष्णु जी से पूछा, अरे प्रभु आप तो त्रिलोकपति हैं, फिर भी जब भृगु ऋषि ने आपको लात मारे तो आपको क्रोध नहीं आया क्या? है, आपने उनके चरण दबाए, ये कैसे संभव हुआ? ये कैसी उल्टी गंगा बहा दी आपने? भगवान तो मुस्कुराए और बोले, नारद, क्रोध तो दुर्बलता है, मैं तो सर्वशक्तिमान हूं, मुझे क्रोध की क्या आवश्यकता? अगर भृगु ऋषि तो महान तपस्वी हैं, वे तो मेरी परीक्षा ले रहे थे कि मैं धैर्यवान हूं या नहीं। मैंने सिद्ध कर दिया कि सच्ची महानता तो क्षमा में है। और हम भागवत में भी पढ़े थे ना, भागवत की कथा में, महाभारत के युद्ध में क्या हुआ, द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को लाया गया, अश्वत्थामा ने उनके पांचों पुत्र को मार दिया था, सोते हुए में मार दिया था ना। पांडवों ने कहा, द्रौपदी तुम जो कहो वही सजा देंगे इसे। द्रौपदी ने तो अश्वत्थामा को देखा, आंखों में आंसू आ गए। अरे ये गुरु पुत्र हैं, गुरु के पुत्र को इस तरह से, अरे इनकी पिता के कारण आप धनुर्धर बने हो। होठों पे क्षमा का भाव। अरे जैसे मैं पुत्रों की मृत्यु से दुख में हूं, वैसे इनकी मृत्यु से गुरु माता को दुख हो, ना ना ये उचित नहीं है। द्रौपदी में कितनी बड़ी क्षमा, बताइए। क्षमा करिए, 9 वर्ष है ना, नया साल मनाना है तो पार्टी करके, शराब पी करके नया वर्ष मनाने की बजाय संकल्प लीजिए कि पुराने द्वेष को भूल जाएंगे। किसी से अनबन हो, क्षमा करो, हृदय को पवित्र को हल्का करो, अपने आप को हल्का करिए, नई वर्ष नई शुरुआत करें। और यही नहीं, सबसे बड़ी बात है, दूसरों को तो क्षमा करिए, स्वयं को भी क्षमा करिए। मैं क्यों कह रहा हूं स्वयं को क्षमा करने के लिए? हम दूसरों को तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं करते हैं, क्योंकि हमसे भी पुरानी गलतियां हुई होंगी, उन पुरानी गलतियों का बोझ हम ढो रहे हैं। उन पुरानी गलतियों से आगे बढ़े, स्वयं को क्षमा करें, आगे बढ़ जाए। क्रोध पे नियंत्रण लाए, जब क्रोध आए तो गहरी सांस, क्या करें फिर? जब क्रोध आए तो क्या करना चाहिए? भगवत गीता में बताया था ना, आंग बढ़म स्वाहा। या फिर जब क्रोध आए तो क्या करना चाहिए? जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वंशन। ये 10 बार गुनगुना दीजिए, देखिए क्रोध अपने आप कम हो जाएगा। इसलिए कहते हैं, जो क्षमा नहीं करता ना, रोज अपने ऊपर लालछन लगा रहा है, रोज अपने को दोष दे रहा है, रोज अपने को कष्ट दे रहा है, रोज अपने आप को मार रहा है, रोज अपने आप को सता रहा है, तो क्षमा नहीं करता। इसलिए 2026 में पुराने फाइलें बंद कर दीजिए, पुरानी फाइलें बंद करिए। सत्संग को तो छोड़िए मत, कहते ना जैसा संग वैसा रंग। नित्य कोई शास्त्र पढ़िए, थोड़ा मौन रहिए, हम बोलना शुरू करिए। और एक जो बात बताएं आपको, जब आप इस तरह का जीवन जिएंगे ना, इस तरह का जीवन जिएंगे तो आपके साथ कुछ अनोखा होगा। क्या होगा मालूम है? आपके पुराने मित्र आपसे कटने लगेंगे, आपके मित्रों की संख्या कम होने लगेगी, आपके मित्र गिने चुने हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी। बहुत मित्र हो के क्या फायदा अगर उसमें क्वालिटी नहीं है? क्वालिटी कम नहीं, कम मित्र हों लेकिन अच्छे मित्र हों। आपकी पूछ कम हो जाएगी, आपको लोग बुलाएंगे कम प्रोग्राम में, क्योंकि आप सांसारिक कम हो जाएंगे, लेकिन अच्छा है।
अच्छा है, बोझ कम हो जाएगा। ये मेरा मानना है। कम लोगों से मिलिए लेकिन अच्छे लोगों से मिलिए। 9:23 हो रहे हैं, ठंड का समय है, मैं तो घर में बैठा हूँ, माताओं को काम होगा। अंतिम चर्चा करते हैं हम शरणागति की। पूर्ण समर्पण, भगवान की शरण में जाइए। गीता में कहा है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वं सब पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सब धर्मों को छोड़ दो, शरण में आओ मेरे, सब कुछ संभाल लूंगा, पाप से मुक्त कर दूंगा। कौन? कन्हैया का ये गारंटी है। और हम तो राधा वल्लभी संप्रदाय में शरणागति का तो बड़ा सुंदर भाव है। हम तो क्या कहते हैं, हमारे प्राण अंधार राधिके बिहारी, तुम्हारे बिना को पार करे भवसागर भारी। हमारे प्राणों के आधार तो राधिके हैं। आपके बिना इस भवसागर से कौन पार करेगा? सोचिए ना, शरणागति कैसी। आज ही चौथे दिन की मैं कथा कर रहा था यमुना जी को, उसमें प्रहलाद जी का चरित्र था। प्रहलाद जी पे स्वयं के पिता ने कितना कष्ट डाला उनको, हाथी से कुचलवाना, पहाड़ से फेंकना, हाँ? उनकी खुद की बुआ उनको जलाने का प्रयास कर रही है, लेकिन ईश्वर पे कितना विश्वास, शरणागति कितनी गहरी, कि जब पिता ने पूछा कहाँ है, बोले कहाँ नहीं है, कण कण में है। ये जो कण कण में है ना, ये विश्वास होता है। अगर हमें ये विश्वास हो जाए कि भगवान कण कण में है, तो हम किसी के साथ द्वेष नहीं करेंगे। हम कहते हैं, पढ़ने के लिए बोल देते हैं, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कभी अष्ट नहीं, लेकिन उसको अपने आचरण में लाना चाहिए। हर जीव के अंदर जब हम ईश्वर के दर्शन करेंगे, तो कहाँ नहीं है ईश्वर? बोले खंबे में, बोले हाँ, एक खंबे में भी है, और खंबे में से प्रकट हो गए। खंबे में से खंबे में से प्रकट हो गए। ये शरणागति हमारी होनी चाहिए। जब हम भगवान के शरण में होंगे, तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जो हम आज चिंताग्रस्त है, जो हम परेशान है ना, जो शरणागति होके तो देखें, चिंता किस बात की। कहते ना, हमें चिंता नहीं, उनकी उन्हें चिंता हमारी है, हमारे प्राण के रक्षक तो बांके बिहारी। राधा वल्लभ की कृपा से हम सब कुछ निश्चिंत हो सकते हैं, लेकिन हम निश्चिंत होए तो सही, हम होना नहीं चाहते। संकल्प ले नए वर्ष में, हम बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं, याद होना चाहिए। मैंने आपको पेन पेपर लेने को बोला था, जो संकल्प की बातें कर रहे हैं उसे नोट कर लीजिए। सुबह उठिए, रोज भगवान से कहें, प्रभु मैं आपका हूँ, आज जो भी कुछ हुआ वो आपकी इच्छा से हुआ, मुझसे जो गलती हुई उसे क्षमा करें। सोने के टाइम पे क्षमा भी मांगे, अच्छा बुरा जो कुछ हुआ उनको समर्पित करें, और चिंता मुक्त हों। जब कोई चिंता सताए तो कहें, मेरे कन्हैया देख लेना, तुम संभाल लेना, देख लेना तुम। और आज जो 12 बजे खूब ढेर सारे लाइटिंग होंगी, ढेर सारे बम फोड़े जाएंगे, है ना, आप स्वयं आज क्या करिए, जब 11:55 होने वाले हो, आंखें बंद करें, पूरा बीता हुआ वर्ष स्मरण करें, क्या अच्छा किया, किसके साथ अच्छा किया, किसके साथ बुरा किया, क्या अच्छा हो सकता था, किस चीज की गलती हो गई, किस तरह से गलतियों को सुधारें। उस बीते हुए वर्ष का अच्छे से स्मरण करें, गलतियां स्वीकार करें और क्षमा मांगे। कहें, हे प्रभु मेरी भूल आपकी शरण में हूँ, मेरी भूल जो हुई हुई, मैं आपकी शरण में, मेरा भविष्य अब आपकी कृपा से है। गीता के अंत में भगवान का बढ़िया सा श्लोक है ना, संजय बोलते हैं ना, यत योगेश्वर कृष्णो यत पार्थो धनुर्धर। अरे जहां कन्हैया है, जहां अर्जुन है, वहीं तो विजय है। तो ये खाली युद्ध के लिए थोड़ी ना है, यही तो जीवन का सत्य है। अगर हमारे भीतर श्री कृष्ण चेतना रूप में है, और हमारे हाथ में गांडीव रूपी कर्म है, तो हमारा क्या विजय नहीं होगी? कहते हैं ना राधा वल्लभ संप्रदाय का, अब की बार बनो ब्रजवासी, अब की बार बनो ब्रजवासी, राधा नाम सुमिरन करी, पावो हित हरिवंश राशि। अरे इस बार तो ब्रजवासी बन जाओ, राधा नाम का तो सुमिरन करो,
हित हरिवंश महाप्रभु की कृपा से रास का रस पाओ। संकल्प करें, मैं आपको कुछ बता रहा हूं, चाहे तो लिख लीजिए। पहला संकल्प करिए कि मैं कौन हूं, इसका चिंतन करें, रोज आत्मज्ञान हो। दूसरा संकल्प करें कि हम अपने मन को संयमित करेंगे, मोबाइल के समय को थोड़ा कम करिएगा। तीसरा संकल्प करिए कि हम निष्काम कर्म करेंगे, फल की इच्छा छोड़कर कर्म करेंगे। चौथा संकल्प करिए कि भक्ति करेंगे, नित्य पूजा करेंगे, जप करेंगे, सत्संग करेंगे। छठ पांचवा संकल्प करिए कि समभाव, सबके अंदर ईश्वर देखिए, सुख दुख में समान रहिए। छठवा संकल्प करिए सेवा का। सेवा करवाइए मत, सेवा करिए। कम से कम कुछ समय निकाल के परोपकार करिए, गौ सेवा करिए। सातवां संकल्प करिए क्षमा करने का, कि हम अपने पुराने द्वेष भुलाएं, हल्के हो जाइए, लाइटर हो जाइए। और फिर आठवां शरणागति का करिए, सब कुछ भगवान को, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये खाली आरती मत गाइए, इसके भाव में उतारिए। देखिए हम खाली कहते हैं ना राधे राधे, राधे राधे मन से कहो, राधे राधे कहो, राधे राधे सुनो, राधा नाम की महिमा तो अपरंपार है। ये जो 2026 है, ये जो आ रहा है कैलेंडर वाला 2026, अंग्रेजी वाला 2026, ये हमारे आपके जीवन में आध्यात्मिक क्रांति लेकर के आए। हमारे अंदर जो भी सोई हुई चेतना है ना, उस चेतना को हम जगाएं। हम जो सांसारिक माया मोह में फंसे हुए हैं, हम इससे ऊपर उठे, उस परम तत्व को प्राप्त करें। तुलसीदास जी भी कहते हैं ना, राम नाम मणि दीप धरु, जीव देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर, जो चाहसी उजियार। अरे हम अपने आप के अपने अंदर तो राम नाम की दीप जलाएं। देखिए फिर कैसे सुंदर सा कार्य होता है। और हमारा भाव भी होना चाहिए, भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसीलिए तो गीता की क्लास होती है कि सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो, सभी लोग मुक्त हो, सभी मंगलमय हो। और इसीलिए हम सभी नव वर्ष को एक अलग दृष्टिकोण से देखें, आध्यात्मिक उत्थान के पथ पे चलने का प्रयास करें। हम अपना उत्थान तो करें, साथ में दूसरों को भी जोड़ें। हित हरिवंश महाप्रभु की सुंदर सी वाणी है, उसको पढ़े। उन्होंने जो हित 84 लिखी है, हित 84 को पढ़े। हित 84 तो इतनी सुंदर है, वो चतुरासी इतनी श्रेष्ठ और इतनी सुंदर है कि अगर उसे हम पढ़ लें, उसे समझ लें, समझना बहुत जरूरी, पढ़ना तो बड़ा आसान है, लेकिन अगर उसे हम समझ लें ना, तो गारंटेड 84 लाख योनि से मुक्ति मिल जाएगी। और इसको समझाने के लिए हम 15 जनवरी से नई क्लास शुरू करेंगे। एक दिन में एक पद के ऊपर नहीं पढ़ा जाएगा, एक पद एक दिन, डिटेल में चर्चा करेंगे, बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, उस रस को समझने का प्रयास करेंगे जिसे समझना आसान नहीं है। ब्रज के रस को सब समझ पाए ये इतना आसान नहीं है, लेकिन उस रस को हम समझेंगे। तो मेरे साथ प्रेम से बोलिए, ये हैप्पी न्यू ईयर वाली न्यू ईयर नहीं बोलना है। अपने अंदर, अपने अंदर बदलाव लाने की शुरुआत करिए और सेल्फ कमिटमेंट करिए। कोई रेजोल्यूशन मत दीजिए, रेजोल्यूशन देंगे तो पक्का टूट जाएगा। सेल्फ कमिटमेंट करिए कि मैं सेल्फ टॉक करूंगा, बिना नाम जप किए मैं सोऊंगा नहीं, किसी का बुरा नहीं चाहूंगा। देखिए बदलाव होगा। मेरे साथ सभी प्रेम से बोलिए, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री। बोलिए, जय जय राधा वल्लभ श्री राधा हरिवंश। वल्लभ बोलिए बोलिए, श्री हरिवंश श्री राधा वृंदावन श्री जय जय श्री वृंदावन देवी श्री वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन वनचन जय जय राधा राधा वल्लभ 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 श्री श्री जय जय श्री हरिवंश श्री वृंदावन 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 श्री जय वनचन राधा राधा वल्लभ श्री वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री जय जय राधा राधा वल्लभ जय जय राधा वल्लभ श्री वल्लभ हरिवंश जय हरिवंश जय राधा वल्लभ श्री राधा
वल्लभ श्री श्री हरिवंश। हरिवंश जय श्री मैं वृंदावन श्रीवन मैं जय श्री आप सभी हरिवंश। को व्हाट्सएप ग्रुप में आज रात्रि या कल सुबह कुछ चीजें भेजूंगा, जैसे कि हितजू को मंगल, ये पठन करने चीजें, भक्त नामावली, ये शायद मैंने पहले भी भेजा होगा नए ग्रुप। प्रभु जी सब भेजा हुआ है। नहीं, नए ग्रुप के लिए, जो नया नया बैच है उसमें कुछ नए लोग होंगे, उसमें नहीं प्रभु है। जी नए ग्रुप में नहीं आए। हाँ, वही नए ग्रुप में नहीं है। भक्त नामावली, हितजू को मंगल, राधा कृपा कटाक्ष, ये तीन चीज तो मस्ट है। कितना समय लगता है? 10 मिनट। इस 10 मिनट के 10 मिनट का इन्वेस्टमेंट आपके जीवन में बदलाव लाएगा। गारंटेड इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न्स के साथ में है, लेकिन रिटर्न यहाँ नहीं मिलेगा आपको। रिटर्न आपको परलोक में मिलेगा। वहां इनकैश करिए, यहाँ इनकैश मत करिए। और हित 84 जी को थोड़ा थोड़ा पढ़िए, देखिए समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कुछ बात नहीं, एक दो पद पढ़ना शुरू तो करिए। फिर 15 जनवरी से इसकी क्लास करेंगे, और ये क्लास मैं स्वयं लूंगा। मैं रोज क्लास होगी जरूरी नहीं है, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, जैसी समय की उपलब्धता होगी वैसे क्लास होगी, या हो सकता है सैटरडे संडे में क्लास हो, या जैसे उचित होगा वैसे डिसाइड करेंगे। हित 84 जो की क्लास कहीं पे भी उपलब्ध नहीं है। हित 84 जो के पद मिल जाएंगे आपको, लेकिन क्लास कहीं नहीं मिलेगी। उन पदों को समझाने की व्यवस्था शायद ही कहीं हो, अगर कहीं होगी तो अच्छी बात है। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिला, लेकिन इसको समझने का प्रयास करेंगे, इतना आनंद आ जाएगा। मन में से जो बोझ है, स्त्री और पुरुष का जो भेद है, वो समाप्त होने लगेगा। कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष, अरे देखा जाए तो पुरुष तो सिर्फ एक है, एक ही पुरुष है, बाकी तो सब, है ना। गोपी है। गोपी। जीव गोस्वामी जी से जब मीरा जी मिलने के लिए गई, जा रही तो उन्होंने पत्र भेजा, तो जीव गोस्वामी जी ने बोला कि अरे मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता। उन्होंने रिप्लाई किया, उन्होंने उनके पत्र का उत्तर दिया, अरे मैं तो यही जानती थी कि इस ब्रज मंडल में तो एक ही पुरुष है, बाकी सब तो गोपियां हैं, ये दूसरा पुरुष कौन सा आ गया। जीव गोस्वामी समझ गए ये तो कोई बहुत विलक्षण स्त्री है, तुरंत दौड़ के गए मीरा जी से मिलने, क्षमा मांगी उन्होंने। तो हम पुरुष हैं, ये स्त्री हैं, ये भाव धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आत्मा ना तो स्त्रीलिंग है ना तो पुल्लिंग है, इस भेद को भी समझना पड़ेगा। पुरुष बन गए, मैं तो पुरुष हूं, हाँ तुम तो स्त्री, ए नहीं ना, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर आप इस रस में डूबेंगे, प्रेम रस बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। अगर आपको प्रेम करना आता है, ये इस प्रेम रस को, जैसे मधुर चतुर्वेदी जी दिख रहे हैं ना, ये कवि हैं, इन्होंने भेजा, ये थोड़ा समझते हैं इस बात को। ये जो प्रेम का रस है ना, ये तो इतना मीठो है, इतना मीठो है कि अरे चोखो है, ये मजा आ जाएगा आपको अगर समझना चाहेंगे तो। कुछ प्रश्न है, कुछ कहना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं।